Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. Welcome back to Vidya Hut to all. उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि क्या रहने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है? यानी आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो को बोलते हैं अनुपात, और प्रोपोर्शन कहलाता है हमारे पास समानुपात। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, यानी कि कौन सा कितना भाग है ना, जो कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो आज हम लोग इसी को, अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी छोटे मोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि रेशियो निकालना। यानी कि रेड कलर व्हाइट कलर का रेशियो, इसका रेशियो, उसका रेशियो, है ना, ऑरेंज का लेमन से रेशियो, चॉकलेट का बिस्किट से रेशियो। आज हम लोग इन सारे रेशियो को हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर तो यहाँ पर एक एक कंसेप्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने आपको बताया था क्या, रेशियो, है ना बच्चों। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर रेशियो की। बच्चों, रेशियो को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, रेशियो, रेशियो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है हम लोग का यहाँ पर क्या, रेशियो कहलाता है हम लोग का क्या, अनुपात। क्या कहते हैं इसको हम लोग? तो बच्चों, रेशियो को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुपात के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, और प्रोपोर्शन हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों? तो प्रोपोर्शन कहलाता है, जैसे कि रेशियो लिखा है आपके पास, ये रेशियो बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। क्या कहलाता है हमारे पास? ये अनुपात के नेम से जानते हैं हम लोग इसको। और ये प्रोपोर्शन जो है बच्चों, इस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये बोला जाता है हमारे पास समानुपात। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर यही कहानी, कि ये जो अनुपात और समानुपात है सर, इसको हिंदी में रेशियो, इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेम से जानते हैं। तो चलो फिर हम लोग वन बाय वन करके एक एक को पहले कंसेप्ट को समझते हैं, और इसके बेस पर जो भी हम लोग के छोटे बड़े क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, बिना किसी डिफिकल्टीज के साथ हम लोग बहुत अच्छे से अपने इस क्लास को कवर करेंगे, जो कि हम लोग के सारी क्लास, यानी क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक तो आपको मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो वहां पर भी आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या, ये डेफिनेशन ऑफ ए रेशियो। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेशन की बात करेंगे, किसके, रेशियो के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो आ रेशियो, ये रेशियो क्या होता है? तो देखिएगा, अ रेशियो इज अ रिलेशनशिप। यानी जो रेशियो होता है वो एक संबंध होता है, किससे? तो बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में जो, यानी कि हम बोल सकते हैं बच्चों, कोई भी दो नंबर हो, उनके बीच का कोई भी संबंध, या उनके बीच में कोई संबंध, वही बच्चों हम लोग का क्या कहलाएगा, इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर कंटेन्स द सेकंड। यानी कि पहला नंबर दूसरे का कितना गुना है, या दूसरा नंबर पहले का कितना गुना है, कितने टाइम से। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग के घर पे, जैसे मान लो एक पानी वाली बोतल, जिसमें हम लोग बोतल फिल करते हैं, और एक हम लोग के पास कप है। अब कप की क्वांटिटी और हम लोग के पास जो बॉटल्स हैं, उनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे से, यानी कि कंपैरिटी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है, रेशियो इज अ रिलेशनशिप। जो रेशियो होता है वो एक संबंध होता है बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का, इंडिकेटिंग, जो कि इंडिकेट करता है हाउ मेनी टाइम्स द फर्स्ट नंबर जो है वो कितना गुना होगा, किससे, दूसरे वाले नंबर से या दूसरी वाली चीज से। अब चलो एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहा है, इफ अ बाउल, देखिएगा आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा क्या कह रहा है, इफ ए बाउल ऑफ फ्रूट कंटेन्स, एक हम लोग के पास बच्चों क्या, यहाँ पर बाउल है, सभी को बाउल दिखाई दे रहा है ना। उस बाउल में क्या है बच्चों हम लोग के पास, तो कह रहा है 8 ऑरेंजेस हैं। यानी इस बाउल के अंदर बच्चों कितने ऑरेंजेस हैं, 8 ऑरेंजेस हैं। यस सर, चलिए समझ में आ गया, 8 ऑरेंजेस हैं एंड 6 लेमन्स। और क्या हम लोग के पास इसमें 6 लेमन्स नजर आ रहे हैं। एक बाउल है आपके पास, अब बाउल में बच्चों कितने ऑरेंजेस हैं, तो 8 ऑरेंजेस हैं। कितने लेमन्स हैं, तो इसमें 6 जो है वो लेमन्स हो गया, है ना, इस 8 to 6।
है ना, द रेशियो ऑरेंजेस टू लेमन इज 8 to 6। तो यहाँ पर हम लोग जो रेशियो निकालेंगे ऑरेंजेस का, किससे निकालेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर लेमन से निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऑरेंजेस कितने थे, तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर जो ऑरेंजेस हम लोग के पास वो 8 है। बच्चों यहाँ पर लेमन कितने हम लोग के पास, तो लेमन हम लोग के पास 6 है। कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो रेशियो निकलेगा, हमने यहाँ पर कितना लिख दिया, 8/6 लिख दिया। अब ये 8/6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, और अगर हम लोग चाहे तो इनको हम लोग रेशियो की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब ये दोनों नंबर बच्चों एक ही नंबर से, ये दोनों किस टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं, तो बच्चा हमने देखा यहाँ पर ये वाला नंबर जो 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल हो रहा है। 2 से 8 बच्चों कितने टाइम्स में आएगा, 4 टाइम्स में, तो 4 लिख दिया। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 लिख दिया। तो बच्चों हम लोग के पास क्या निकल आएगा, ये 4/3 भी हम लोग इसको राइट कर सकते हैं। 4/3 या फिर 4:3 हम लोग के पास क्या निकल आएगा, ऑरेंजेस और लेमन के बीच का रेशियो निकल आएगा। तो यहाँ पर कितने हमारे पास ऑरेंजेस थे, 8 ऑरेंजेस थे, तो हमने 8 लिखा। कितने लेमन से, 6 है, तो 8:6 दिस इज द रेशियो ऑफ दिस ऑरेंजेस एंड लेमन्स विच इज इक्विवेलेंट, जो कि इक्वल होंगे किससे, देखो उसने भी यहाँ पर दे रखा है, जो कि बच्चों दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ऑरेंजेस जो है, और यानी कि जो ऑरेंजेस का रेशियो था और हमारे पास लेमन का रेशियो था वो इक्वल होगा किसके, 4:3 या 4/3 के इक्वल हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में भी हम लोग बच्चों क्या है, रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम रेशियो को बता रहे हैं, रेशियो से, रेशियो क्या बताता है, तो रेशियो क्या कहता है, हाउ मच ऑफ वन थिंग, यानी एक वस्तु, क्या कह रहा है, हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर टू अनदर थिंग, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर करेंगे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, और जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, वहां पर उन्हीं का रेशियो निकालते हैं, यानी कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की कितना गुना है, कितना टाइम्स है, हाउ मच टाइम्स। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है बच्चों, ये हम लोग का कहलाता है रेशियो। तो उम्मीद करते हैं आपको रेशियो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि रेशियो क्या होता है, यानी एक कोई थिंग, हमारे पास एक कोई थिंग है, वो दूसरे थिंग के कितने टाइम से, यानी कितना गुना है, पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु का कितना बड़ा, कितना कम है या ज्यादा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रेशियो की नेम से जानते हैं। अंडरस्टैंड। चलो अब यहाँ पर रेशियो से कुछ क्वेश्चन बनते हैं हम लोग के, हम लोग यहाँ पर उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रोपोर्शन को, फिर प्रोपोर्शन के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे हमारी क्या हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अब क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द रेशियो, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग को रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। ओके, तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। लेकिन आपने एक चीज और नोट की, क्या नोट करने की बात कर रहे हो बस साहब, अरे हम इस बात की कह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या हम लोग के पास सेंटीमीटर है, और यहाँ पर क्या यूनिट है हम लोग के पास, ये मीटर है। क्या दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, नहीं है। जब ये दोनों एक ही कैटेगरी के नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको एक ही कैटेगरी में लाएंगे, यानी अभी ये लोग एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर देंगे कि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करें। तो बच्चों ये क्या है, सेंटीमीटर है ना, ये क्या है, मीटर। अगर आपको क्या करना है बच्चों, अब आ जाओ अपनी छोटी वाली क्लास में, यानी क्या करते थे हम लोग, जब सेंटीमीटर को मीटर बनाते थे तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यार छोटे से बड़े में जाना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो बड़े से छोटे में चले जाओ, यानी बच्चों बड़े से छोटे में हम लोग कब जाते हैं, यानी कि बड़ा कौन है यहाँ पर। अब बताओ बच्चों, मीटर बड़ा या सेंटीमीटर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना कि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर, ये तो बहुत छोटी सी बात मैंने आपसे पूछ दी है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर बच्चों, 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है किसके, तो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 मीटर इक्वल होता है किसके, 100 सेंटीमीटर के। जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 4 मीटर बच्चों इक्वल होगा किसके, आंसर करो। 1 मीटर इक्वल है किसके, 100 सेंटीमीटर के, 4 मीटर इक्वल होगा यानी कि 400 सेंटीमीटर के। तो बच्चों क्या हम लोग 4 मीटर की जगह 400 सेंटीमीटर राइट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट सर,
हम लोग यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर वी नोट डाउन एज इट इज। हमने 16 सेंटीमीटर को ऐसे ही लिख दिया। जो 4 मीटर हमारे पास है, तो 4 मीटर की जगह हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 400 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या हम लोग यहाँ पर 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 मीटर जो है वो इक्वल है किसके, 400 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इनका रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 16/400 यहां पर करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 16 1 16 हो जाएगा, फिर 16 2 32 हो गया हमारे पास। कितना बचा बच्चों हम लोग पास, 8 बचेगा। 8 मिल जाएगा, 0 में 80 हो जाएगा, है ना। 16 5 80। तो बच्चों हमारे पास जो रेशियो निकल आएगा वो कितना निकल आएगा, तो 1:25। जिन स्टूडेंट्स का भी आंसर 1:25 निकलेगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा। ठीक है ना। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, कितने स्टूडेंट्स का आंसर 1:25 आया भाई, जल्दी जल्दी बता दिया करो। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो रेशियो हम लोग के पास निकलेगा वो क्या होगा, 1:25 होगा। समझ में आया। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने दोनों को एक ही कैटेगरी में बनाया, एक ही कैटेगरी की। उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे बच्चों, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और उसने हमें कौन कौन सी रेशियो क्वेश्चन दिए। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया। क्या कह रहा है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो बच्चों वो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। अब ये बताओ पहले, कितने बच्चे जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? तो रेक्टेंगल बच्चों हम लोग के पास यही तो होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। ये हमारे पास ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है ना। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बच्चों ये क्या बन गया, एबीसीडी। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला था, लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन द रेशियो। हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, उसने क्या करा, लेंथ और विड्थ जो हमारे पास थी उसने उसका रेशियो दे रखा है बच्चों। क्या कर दिया उसने, रेशियो दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे। ये बच्चों हमारे पास क्या है, लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, यानी कि हमारे पास लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू, बच्चों हमने क्या करा, पहले लेंथ को हमने ले लिया, यहाँ पर 3x, तो हम लोग का ये 3x हो जाएगा। ठीक है ना। और हम लोग का क्या जाएगा, विड्थ। ओके, विड्थ इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग के पास यहाँ पर, तो ये 5x हो जाएगा। और क्या गिवन है बच्चों हम लोग के पास, पेरीमीटर। बच्चों पेरीमीटर कितना हमारे पास, एक चीज और सुन लो, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा सर ये एरिया पेरीमीटर क्या बात कर रहे हो। तो बच्चों पेरीमीटर हमारे पास गिवन है कितना, 48 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको अगर पेरीमीटर की कहानी नहीं पता है तो हमारी पहले वाली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें कि हमने एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम तीनों को डिफाइन किया है, जिसमें बहुत ही इजी वे में हमने आपको पेरीमीटर समझाया कि बच्चों पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है ना। ओके, अब देखिए पेरीमीटर बच्चों कितना हमारे पास 48 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ। बच्चों वो क्या पूछ रहा है, तो लेंथ और विड्थ क्या होगी किसकी, यानी कि रेक्टेंगल की। ओके, अब हमने क्या लगाया बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लगाया क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। ओके, अब बच्चों हम लोग के पास पेरीमीटर तो गिवन है। बच्चों पेरीमीटर कितना हम लोग के पास 48, तो हमने 48 लिख दिया, इज इक्वल टू 2 की जगह 2। बच्चों l कितना हम लोग के पास, तो यहाँ पर बच्चों l हमारे पास गिवन है 3x। ओके, और बच्चों b कितनी हम लोग के पास 5x, हमने यहाँ पर 5x लिख दिया। ठीक है ना। 2 से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 48 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बच्चों कितना जाएगा, ये 24। तो 24 इज इक्वल टू, है ना, 5 3 8, तो यहाँ 8x हो जाएगा। x के पास जो 8 है बच्चों वो क्या डिवाइड में, तो 24/8 इज इक्वल टू x। 8 3 the 24, so the value of x will be 3। तो बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, हम लोग के पास 3 निकल आएगी। अब आपने यहाँ पर लेंथ कितना लिया था बच्चों, 3x। तो बच्चों अगर हम लोग 3 की जगह 3 लिख देंगे, बच्चों x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, तो 3 3 9। बच्चों हमारे पास लेंथ कितनी निकल रही है बच्चों, तो यहाँ पर जो लेंथ आ रही है हमारे पास वो 9 सेंटीमीटर की आ रही है। ठीक है ना। बच्चों विड्थ कितनी थी हमारे पास, तो बच्चों यहाँ पर थी 5x। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर 5 की जगह 5 लिख दिया। बच्चों x की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3, तो 5 3 15। तो बच्चों ये कितनी निकल आएगी हमारे पास, 15 सेंटीमीटर इसकी विड्थ निकल आएगी। तो बच्चों लेंथ हम लोग के पास कितनी आ गई बच्चों, लेंथ हमारे पास आ रही है 9, और विड्थ बच्चों हम लोग आ रही है कितनी, 15 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इसमें लेंथ ऑफ बिट समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे लेंथ ऑफ बिट को फाइंड करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना, जब कोई चीज रेशियो में होती है, रेशियो में जब होती है तो बच्चों वो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो हम लोग इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो रेशियो गिवन होता है उस रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला कंसेप्ट क्या रहने वाला है। If x ratio 2 and 5 ratio 6 are inverse to each other, find the value of x। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया उसने भैया। यानी कि बच्चों क्या कह रहा है, ये देखो x रेशियो 2 एंड 5 रेशियो 6, ठीक है ना। देखिए x रेशियो 2 और एंड 5 रेशियो 6, ठीक है ना। बच्चों हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है किसकी वैल्यू बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर x रेशियो 2 को x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये एंड की जगह बच्चों हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर समानुपात, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल्स टू साइन लगा देंगे हम लोग। ओके, एंड 5 अपॉन 6, ठीक है ना। इनवर्स टू ईच अदर, ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है। ओके, तो यहां पर तुमने लिख दिया x अपॉन 2, ओके, और इनवर्स 5 अपॉन 6, ठीक है। अब बच्चों ये हम लोग के पास हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमने इक्वल कर दिया किसके, ये 1 के हमारे पास बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। बच्चों 5 का मल्टीप्लाई x में करवाया तो 5x हो जाएगा ये, ठीक है ना, अपॉन 6 टू द 12, तो 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करवा देंगे तो 5x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सॉरी 12 इन द 12, देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो बच्चों x की वैल्यू हम लोग के पास कितनी निकल आएगी यहाँ पर, तो बच्चों x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 12.5। इफ x रेशियो 2 एंड 5 रेशियो 6 आर इनवर्स टू ईच अदर, ये दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्स हो रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12 रेशियो 5, या फिर हमारे पास 12.5 निकल आएगी, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हम लोग का। द मेजर ऑफ द एंगल्स इन ट्रायंगल्स। अब ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेटा आपसे जब आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे कंटिन्यूअसली पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना। आपने करा यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। अब ट्रायंगल बनाने के बाद बच्चों फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हमने देखा बच्चों द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन एबीसी। हमारे पास बच्चों जो ट्रायंगल है वो क्या है एबीसी, तो ए बी सी इन द एक्सटेंडेड रेशियो ऑफ 1:2:3 फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल। अब हमें क्या करना है बच्चों, यानी कि इनके एंगल्स को फाइंड करना है। हमारे पास एंगल्स गिवन है, लेकिन अभी आपको हमने क्या बताया था, जब भी हम लोग के पास एंगल्स गिवन होते हैं अगर वो रेशियो में होते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, इनको लेट करके हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स, लेट द एंगल्स आर इज इक्वल टू 1x, 2x एंड 3x। अब बच्चों ये भी आपको पता होगा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको सम कर देंगे, तीनों एंगल को सम कर दो तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, सम प्रॉपर्टी लगा दी ऑफ ट्रायंगल एंगल की, ठीक है ना। सबको ऐड कर दो, 3 2 5 5 1 6 6x, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18 और 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल आई हम लोग के पास, तो x की वैल्यू निकल आई बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर 30 डिग्री। बच्चों पहला एंगल क्या हम लोग के पास, बच्चों फर्स्ट एंगल इज 1x, हमने 1x लिख दिया, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों एक एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री का,
दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, तो देखिए 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 30, ओके, देन 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 टू द 60 डिग्री, फिर 3x इज इक्वल्स टू, तो 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो 33 द 90 डिग्री। बच्चों जो तीनों एंगल निकलेंगे हमारे पास, तो वो क्या निकल आएंगे बच्चों, ये एंगल हमारे पास 90 का होगा, बच्चों ये एंगल कितने को हम लोग के पास, तो ये 30 का निकलना हमारे पास, और बच्चों ये होगा हमारे पास कितने का, 60 डिग्री का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने तीनों एंगल्स को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो एंगल फर्स्ट यानी एंगल ए 60, एंगल बी 90, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तीनों एंगल्स हम लोग के पास निकल आए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको रेशियो में अगर कोई चीज गिवन है तो हमें उसको कैसे निकालना है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन बच्चा हम अगर अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज में अगर प्रोपोर्शन को बताएंगे तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है यानी कि इक्वल। क्या होता है, इक्वल, यानी कि प्रोपोर्शन हो गया इक्वल हो गया, जिसको हम लोग प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं, यानी कि वहां रेशियो में हम लोग सिर्फ 2 बिंदु यूज 2 पॉइंट का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन हम लोग 4 पॉइंट्स को यूज करते हैं। Proportion is an equation that defines that the two given ratio की बात कर रहा है, ओके, are equivalent to each other, जो कि एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां पर दो हम लोग के पास क्या होंगे बच्चों, फ्रैक्शन गिवन होंगे, दो रेशियो गिवन होंगे, जो कि दोनों रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। The proportion states the quality of the two fractions or the ratios in proportion, यानी कि प्रोपोर्शन में if two sets of given number are increases, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को इंक्रीजेस कर रहे हैं, और डिक्रीजिंग या नंबर को हम लोग डिक्रीजिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग कोई रेशियो है उसमें नंबर इंक्रीज कर रहे हैं या नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, नंबर को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं इन द सेम रेशियो की बात कर रहा है, देन द रेशियो आर सेड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोपोर्शन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नेम से जानते हैं। प्रोपोर्शंस आर डिनोटेड बाय, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या कह रहा है, देखो प्रोपोर्शन को बच्चों हम लोग जो डिनोट करते हैं बच्चों, तो यानी कि ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। प्रोपोर्शन को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं बाय एंड इक्वल्स टू, या तो हम लोग इक्वल्स टू के थ्रू प्रोपोर्शन को दिखाएंगे, या फिर हम लोग इस तरीके से जब दो रेशियो की बात कर रहे हैं तो हम लोग डबल रेशियो का यूज यहां पर करेंगे। तो यानी कि हम लोग इससे डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग प्रोपोर्शन को इक्वल्स टू के साइन से डिफाइन करते हैं। अब प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पर कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। द प्रोपोर्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज सच एज, तो प्रोपोर्शन को बच्चों डिनोट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए देखिए हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी वो होगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगी बच्चों हम लोग के पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सेकंड होगी हम लोग के पास इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हम लोग के पास बच्चों की जाएगी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए तीन मेथड का यूज करते हैं। तो पहला मेथड बच्चों हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, फिर होगा हम लोग के पास इनवर्स प्रोपोर्शन, और फिर थर्ड मेथड होता है हम लोग के पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है प्रोपोर्शन को फाइंड करने के मेथड। प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चों, तो प्रोपोर्शन होता है डबल रेशियो, यानी कि यहाँ पर दो रेशियो की बात करेगा, जो कि दोनों रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। क्लियर। प्रोपोर्शन को डिनोट करते हैं हम लोग बाय दिस सिंबल एंड बाय इक्वल्स टू। अंडरस्टूड। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि प्रोपोर्शन की कहानी तो हमने पढ़ ली, लेकिन प्रोपोर्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हम लोग अपने प्रोपोर्शन की ओर। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में द रेशियो ऑफ डॉक्टर्स, बच्चों एक ग्रुप है और उस ग्रुप में क्या है बच्चों, हम लोग पास कौन कौन है, डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स टू लॉयर। बच्चों ये कौन है, डॉक्टर्स, डॉक्टर का रेशियो कितना हमारे पास 5 है, लॉयर्स जो है बच्चों, लॉयर्स का रेशियो क्या हमारे पास 4 है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, यानी कि लॉयर्स एंड डॉक्टर्स को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो बच्चों इनका जो टोटल है वो कितने हमारे पास 72 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉयर्स, तो बताना है कितने लॉयर्स हैं इन द ग्रुप। तो यहां पर उन्होंने डॉक्टर के बारे में नहीं पूछा है, वो आपसे सिर्फ पूछ रहा है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के बारे में पूछ रहा है। ओके
तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास रेशियो गिवन है। अभी अभी हमने बताया था जब भी रेशियो में हो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट करके एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो लेट द डॉक्टर्स इक्वल्स टू 5x एंड लॉयर्स इक्वल्स टू 4x, ठीक है ना। ये बच्चों 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, सम कर देते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर कितने हमारे पास टोटल, तो 72 है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ देंगे तो 9x हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। x के पास जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में जब वहां जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 72 upon 9, then x is equals to 9 8 is 72। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल आई हम लोग के पास, x की वैल्यू निकल आई यहाँ पर 8। कितनी निकल आई हम लोग के पास, 8x की वैल्यू निकल आई है। अब बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, तो यहाँ पर उसने बोला था किसकी, लॉयर्स की वैल्यू। लॉयर्स कितने बच्चों हम लोग के पास 4x है ना। तो नंबर्स ऑफ लॉयर्स क्या लिखोगे आप यहाँ पर, नंबर्स ऑफ लॉयर्स इक्वल्स टू, तो 4x कितने हमारे पास बच्चों 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 32। तो बच्चों हमारे पास कितने लॉयर्स जाएंगे, तो 32 लॉयर्स आपके पास यहाँ पर निकल आएंगे। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग की बात करता है और अगर हमारे पास यहाँ पर जो है दो चीजों की बात कर रहा है, तो हम लोग कैसे एक को फाइंड करेंगे, सेकंड को फाइंड करेंगे। हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पर डॉक्टर को भी निकाल सकते हैं। बच्चों डॉक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 8 5 40 और 40 और 32 को जोड़ते हैं ना, तो टोटल हमारे पास 72 निकल आएगा, यानी कि टोटल 72 हो जाएगा। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन अ बैग, एक बैग में देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टॉय ब्लॉक्स विद अल्फाबेट्स ए बी सी एंड डी रिटन ऑन देम, यानी कि इस पे लिखे हुए हैं द रेशियो ऑफ ब्लॉक। और बच्चों जो रेशियो है हमारे पास ब्लॉक के, वो देखिए कौन कौन से हैं। द रेशियो ऑफ ब्लॉक्स ए बी सी डी इन द रेशियो 4:7 3:1 इफ द नंबर ऑफ ए ब्लॉक इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ सी ब्लॉक। यहाँ पर जो बात कर रहा है वो इन दोनों की बात कर रहा है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द ब्लॉक्स, लेट द ब्लॉक्स, लेट द ब्लॉक इज इक्वल टू, तो हमने क्या करा यहाँ पर लेट कर लिया, तो 4x 7x 3x एंड 1x, ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ ए ब्लॉक, अब कह रहा है यहाँ पर बच्चों ए ब्लॉक क्या हमारे पास, तो बच्चों ये हमारे पास ए ब्लॉक है, ये बच्चों हम लोग के पास बी ब्लॉक है, ये हम लोग के पास बच्चों सी ब्लॉक है, और ये हमारे पास डी ब्लॉक है। कह रहा है बच्चों यहाँ पर ए ब्लॉक इज 50 मोर देन द नंबर ऑफ सी ब्लॉक, यानी कि जो बात कर रहा है बच्चों वो ए और सी की बात कर रहा है। बच्चों ए ब्लॉक कितना हमारे पास 4x है, बच्चों सी कितना हमारे पास, तो 3x है। क्या अभी दोनों इक्वल है, नहीं है। ये इक्वल कब होंगे, व्हेन ए ब्लॉक इज 50 मोर देन, यानी कि ये इससे क्या बच्चों 50 ज्यादा है। बेचारा ये तो 50 कम हो गया ना, ये 50 ज्यादा है तो ये तो 50 कम होगा ना। अगर हम लोग इसमें 50 ऐड कर देंगे, अगर हम लोग 50 इसमें मोर कर देंगे, तो फिर बच्चों हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, ए और सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों 3x को हम लोग यहां पर ले आएंगे, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। 4x में से 3x माइनस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 50। बच्चों हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल आई, यहाँ पर x की वैल्यू निकल आई 50 यहाँ पर, ठीक है ना। 50 मोर देन द नंबर ऑफ C ब्लॉक्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ B ब्लॉक्स। तो यहाँ पर वो आपसे क्या पूछ रहा है, B ब्लॉक्स क्या होगा। बच्चों B ब्लॉक्स आपने क्या लेट किया, तो बच्चों जो B ब्लॉक्स हम लोग के पास है, तो देखिएगा B ब्लॉक हमारे पास है कितना बच्चों, 7x है। कितना हमारे पास ये बच्चों हम लोग के पास 7x है, ठीक है ना। बच्चों 7 की जगह 7, बच्चों x की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास 50 है, हमने यहाँ 50 कर दिया, फिर 7 5 35, तो बच्चों कितना निकला हमारे पास, ये 350 हम लोग के पास B ब्लॉक निकल आया।
बच्चों जो बी ब्लॉक हम लोग के पास निकलेगा वो कितना होगा हमारे पास, तो बी ब्लॉक इज इक्वल टू 350 हम लोग के पास निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी की। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। A certain है ना recipe calls है ना for 3 kilograms of sugar for every 6 kilogram of flour। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है हम लोग के पास। अब ये बताओ पहले बच्चों, हम लोग के पास क्या कह रहा है, 3 किलोग्राम शुगर की बात कर रहे हैं। तो शुगर कितनी है बच्चों पहले हमारे पास, तो फर्स्ट में हम लोग के पास बच्चों जो शुगर है वो कितनी है हम लोग के पास, तो शुगर इज इक्वल टू 3 किलोग्राम है ना। बच्चों पे फ्लोर कितना है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमने देखा बच्चों फ्लोर कितना जाएगा हमारे पास, तो फ्लोर हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास कितना, तो वो हम लोग के पास है बच्चों 6 किलोग्राम, ठीक है ना। अब इफ 60 किलोग्राम ऑफ दिस स्वीट, यानी बच्चों अगर हमने 3 किलोग्राम शुगर ले लिया, फ्लोर 6 किलोग्राम ले लिया, तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जो स्वीट बनेगी वो कितनी बन जाएगी, तो बच्चों यहां पर जो स्वीट बनेगी वो 6 3 9, तो 9 किलोग्राम की बनेगी टोटल हमारे पास इसकी। 60 किलोग्राम ऑफ दिस स्वीट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड, यानी किससे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। इफ 60 किलोग्राम ऑफ दिस स्वीट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, हाउ मच शुगर, तो यानी कि कितनी शुगर चाहिए जब हमारे पास 60। बच्चों शुगर हमारे पास देखिए पहला वाला रेशियो यानी कि शुगर ये रहा अपॉन है ना फ्लोर यानी कि स्वीट है ना। बच्चों शुगर कितनी है हमारे पास, फिर दूसरी वाली बात कर रहा है तो यहाँ पर शुगर की, तो यानी बच्चों शुगर कितनी है हमारे पास पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स को, और यहाँ पर स्वीट बच्चों कितनी है हमारे पास, तो कितनी बन रही है 60 बन रही है, ठीक है ना। बच्चों शुगर कितनी है हम लोग के पास, बच्चों शुगर हमारे पास कितनी है 3, स्वीट कितनी बन रही है इन दोनों से, तो 9 बन रही है। इक्वल होगा प्रोपोर्शन, शुगर कितनी बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर, तो एक्स, और बच्चों कितना है हमारे पास स्वीट, तो 60 बन रही है, तो यानी कि 60 किलो स्वीट में कितनी हमारी शुगर लग जाएगी, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 से बच्चों इसको हम लोग अब ऐसे और इजी कर लो, तो यहाँ कितना जगह हमारे पास, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/x/60। बच्चों 60 का मल्टीप्लाई यहाँ करवा देंगे तो 60 में 60/3 इज इक्वल टू x, 3 से काट देंगे 3 टू द 6 0, देन x इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। तो बच्चों शुगर कितनी निकल आएगी आपके पास, तो आपने लेट कर लिया शुगर, तो लेट शुगर इज इक्वल टू लेट शुगर, आप यहाँ पर लिख देना लेट शुगर इज इक्वल टू x किलोग्राम। बच्चों 60 किलोग्राम यानी स्वीट के लिए हम लोग को 20 किलोग्राम शुगर की नीड होगी। क्लियर, कितने बच्चों को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे जो है प्रोपोर्शन और रेशियो की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर अब बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट एंड की ओर, यानी कि बच्चों यही हम लोग क्या करेंगे अपनी इस क्लास को ओवर करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और उसके बाद अगर आप विद्या हट को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को फिनिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, जय हिंद, ओके बाय, गुड